है। इसी कर्जे ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है जो $6 अरब का अभी से ठीक है। रऊफ हसन साहब की अब ये देखें कि दोहरी शहरियत जो है रऊफ हसन के ऊपर कह लें कि एक गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। ये एजाज सादिक साहब कह लें कि कौमी असम्बली के स्पीकर बन चुके हैं और अब बल्ले के निशान पे पीटीआई के निशान में अवानों में नहीं बैठ सकते, लेकिन कान मिलेंगे, घर मिलेंगे, बिजली, पेट्रोल वो भी इन्हें यूज करना है। लेकिन उसके बावजूद क्या था, FIA ने उनको गिरफ्तार किया था, असद तूर साहब को। और यहां पर मैं आपको बता दूं कौन सा ऐसा मौलाना फजल रहमान के पास जादू का चिराग है जिसकी वजह जी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JGTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने आपको एक खबर दी थी रऊफ हसन साहब के हवाले से कि उनने जो IMF को खत लिखा है, इनके कह लें कि ये खत लिखने के जुमरे में इनके ऊपर कह लें कि गद्दारी का केस भी हो सकता है। उसके हवाले से अगर देखा जाए तो रऊफ हसन को कहा किसने खत लिखने का, कहा है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने, जैसा कि आपको मालूम होगा कि उनके ऊपर पहले से ही 200 से ज्यादा केस थे और उनने कह लें कि एक और केस की कह लें कि अपने केसों में एक इजाफा कर लिया है और इस केस में अब रऊफ हसन साहब भी काफी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज के ऊपर नाज़रीन आज हम आपसे बात करेंगे। कह लें कि आज की जो खबर है उसकी जानिब बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। रऊफ हसन साहब के हवाले से अगर बात करें तो रऊफ हसन साहब ने खत तो लिख दिया, लेकिन आज भी वो कह लें कि उस खत के ऊपर आज जैसा कि मैंने देखा रऊफ हसन साहब को कि वो जियो के एक प्रोग्राम में आए हुए थे तो सहाफी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको ये जो आपने खत लिखा है इसके ऊपर आप ये नहीं समझते कि आपने गलती की है? वो कहते जी मैंने कोई गलती नहीं की। रऊफ हसन साहब ने सहाफी को कहा कि ये जो खत है इसका आप मतन पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने खत में ये लिखा हुआ है कि हमारा कोई ऐसा कह ले कि कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है कि जो आने वाले दिनों में जो IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देना है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, इसी कर्जे ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है जो $6 अरब का अभी से प्रोग्राम दिया जा रहा है। तो रऊफ हसन साहब ने कहा कि मैंने कोई ऐसा नहीं लिखा कि जिसमें पाकिस्तान की ये जो मुराद है वो रुक जाए। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा जी मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। लेकिन सहाफी के सवाल पे सहाफी ने यह कहा कि ये जो आपने एंड पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं इससे आपको नहीं लगता कि ये जो है प्रोग्रामिंग रुक सकती है? जो IMF और पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है $6 अरब का, इसमें ये रुक सकती है। अगर ये रुक जाती है तो पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करता है तो इसका जितना भी कह लें कि नुकसानात है वो इमरान खान और आपके ऊपर पड़ सकता है और इसका कह लें कि जो नुकसानात है वो PTI को भुगतने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इस खत की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो इसका सारा कह लें कि जो जुम्मा है वो PTI के ऊपर आएगा। एक और भी खबर रऊफ हसन साहब के हवाले से सामने आ रही है, वो ये है कि जो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के कह लें कि जो फैसलों में घुस रहे हैं, जो पाकिस्तान के कह लें कि जो असम्बली में है भी नहीं है, ठीक है, रऊफ हसन साहब की अब ये देखें कि दोहरी शहरियत जो है सामने आ चुकी है। कह लें कि इनके पास अमेरिका की शहरियत भी है और ये जो शहरियत होती है, ये जब आप अमेरिका की या किसी भी मुल्क की शहरियत लेते हैं तो इसमें आपको एक हलफ उठाना होता है। वो हलफ ये होता है जब आप किसी भी मुल्क की शहरियत लेते हैं तो इसमें एक हलफ उठाया जाता है। जिस तरह आज एजाज सादिक साहब ने एक हलफ लिया है स्पीकर बनने के लिए कि मैं मुल्क का वफादार रहूंगा और दीगर ऐसे कह लें कि कस्में वगैरह होती हैं। और रऊफ हसन साहब ने एक कह लें हलफ भी लिया था अमरीकी शहरी लेने से पहले, वो ये था कि मैं जी अमेरिका का वफादार रहूंगा और अमेरिका के साथ हमेशा अपनी वफा बनाकर रखूंगा। और इसी अमेरिका के खिलाफ कह लें कि जो इनका लीडर है इमरान खान साहब, वो कहता है कि हमें अमेरिका की जो पाकिस्तान में इंटरफेयरिंग है वो हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान में जो अमेरिका इंटरफेयर करता है जैसे कि हुकूमत बनाने में, हुकूमत गिराने में, जिस तरह के इमरान खान साहब ने इनके ऊपर काफी सारे इल्जामात भी लगाए। और जैसा कि आपको नाज़रीन मालूम भी होगा कि जो इमरान खान साहब हैं इनकी कह लें कि जब PDM हुकूमत बनी तो इनने ये कहा था कि इंपोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं, लेकिन
उसी कह लें कि इंपोर्टेड जो कह लें कि जो मुल्क है अमेरिका, उसी के कुछ दोहरी शहरियत के लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। इसका आने वाले दिनों में देखेंगे कि रऊफ हसन साहब को इसका कितना नुकसान होता है, और देखने में ये आता है क्या इनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर या रऊफ हसन के ऊपर कह लें कि एक गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। ये आने वाले दिनों में ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज कह लें कि जो इलेक्शन था कौमी असम्बली में स्पीकर का, स्पीकर कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून के थे, कह लें कि याज सादिक साहब थे, उनके मद्दे मुकाबिल थे आमिर डोगर साहब, और याज सादिक साहब ने 199 वोट लेकर कह लें कि यहां पर फतह पाई है और वो कौमी असम्बली के स्पीकर बन गए हैं। आमिर डोगर साहब जो हैं पीटीआई के हैं भाईजान, वो सुन्नी इत्तेहाद का कहा जाता है, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद के है नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद की तो अपनी कह लें कि कोई असम्बली में सीट नहीं है, तो सुन्नी इत्तेहाद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल जो आमिर डोगर है वो है पीटीआई के। पीटीआई ने जो यहां पर जो इनके मद्दे मुकाबिल थे स्पीकर बनने के लिए, उनने 91 वोट लिए हैं, और वो दूसरे नंबर पर याज सादिक साहब कह लें कि कौमी असम्बली के स्पीकर बन चुके हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि गौहर खान साहब जो हैं, गौहर खान साहब, जिस तरह के आपको मालूम होगा, जो पीटीआई के अब चेयरमैन हैं, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उनने भी आज असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है कि जब तक जो हमारे जो कह लें कि जीतने वाले अरकान हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते तो ये इजलास कैसे बुलाया जा सकता है, ये इजलास हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के साथ हम लोग इस हवानों में बैठे हुए हैं। उनने इशारा किया यानी कि जो इस वक्त के कह लें कि हुकूमती दावेदार हैं, यानी कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने कहा इनके पास फॉर्म 45 का फैसला सही है ही नहीं है, तो इसको हम कैसे माने। ये जो हुकूमत बनाने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसी अवानों में ये जो लोग बैठे हुए हैं पीटीआई के, ठीक है, आज इनके कह लें कि जो स्पीकर थे उनको 91 वोट पड़े, चले 91, 92, 93, 94, तो ये मेंबर हैं पीटीआई के, सुन्नी इत्तेहाद उनको नाम दिया गया है। देखें ना यहां पर कितना तजाद आ जाता है बातों में कि जो पीटीआई थी, पीटीआई यानी कि इंतखाबी निशान बल्ला, आज वो अब बल्ले के निशान पे, पीटीआई के निशान में अवानों में नहीं बैठ सकते। लेकिन यहां पर मैं मजेदारी की आपको बात बता दूं नाज़रीन कि जो इस वक्त जो ये कंडीशन है, जो हम अगर देखी जाए पीटीआई की जानिब से, जो इनके यहां पर कह लें कि जो पीटीआई के जो मेंबर हैं जितने 91-92 बनते हैं, अगर इनको कल को कोई वजारत मिलती है, तनख्वाहें भी ये लेंगे इसी असम्बली से। अच्छा जी, इनको जो मकान मिलेंगे, घर मिलेंगे, बिजली, पेट्रोल, वो भी इन्हें यूज करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहेंगे कि ये जो फ्लोर है, जो असम्बली का फ्लोर है, ये जाली है। तो फिर जनाब आप इस फ्लोर में क्यों बैठते हैं, इस असम्बली में, ऐसी असम्बली में क्यों आप बैठते हैं जो जाली है। इससे पहले भी 2022-23 में भी आप कह लें कि सारे पैसे और पेट्रोल भी लेते रहे, मकान भी आपने रखे हुए थे, जो घर आपको मिले हुए थे सरकारी वो भी आपने लिए हुए थे, और उन्हीं घरों की हिवज में आपने कह लें कि काफी सारा गवर्नमेंट को नुकसान भी पहुंचाया, और इसी वान को आप जाली भी कहते रहे, इसी वान की आप तनख्वाहें भी लेते रहे। आज भी आप तनख्वाहें लेंगे, आज भी जो आपको पेट्रोल मिलेगा, जो हवाई जहाजों के आप लोगों को टिकट मिलेंगे वो भी फ्री मिलेंगे। तकरीबन 36 मुल्कों के आपको टिकट फ्री मिलते हैं, वो भी आप लेंगे। लेकिन फिर भी पीटीआई के लोग ये कहेंगे कि ये अवान जो है ये जाली है। यहां पर मैं आपको बता दूं असद तूर साहब के हवाले से, जो एक सहाफी हैं, उनकी नाज़रीन कहने की खबरें सामने आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया था, एफआईए ने उनको गिरफ्तार किया था, असद तूर साहब को। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि उनको गिरफ्तार किया गया था काजी फाइज ईसा साहब, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके हवाले से उनके ऊपर इन्हें कुछ कह लें कि नाजेबा, उनके कह लें कि जो फैसले थे उनके ऊपर तनकीद की थी। कहा यह जा रहा था कि असद तूर साहब को इसी मामलात में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब जो कह लें कि जो खबरें सामने आ रही हैं, असद तूर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे उस हवाले से कुछ नहीं पूछा जा रहा, मुझे ये पूछा जा रहा है कि फलां जर्नल के हवाले से आपने जो बातें की हैं वो आपने गलत की हैं। तो असद तूर साहब जो हैं आज तीसरा चौथा रोजा नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि वो कह लें कि जब से एफआईए की तहवील में है, वो कह लें कि इस टाइम पर भी वो भूख हड़ताल पे हैं। नाज़रीन, जैसा कि एक और खबर आपसे शेयर करता चलूं कि जो कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब है, इस टाइम वो बड़े फेवरेट और बड़े इंपोर्टेड बने हुए हैं।
क्या ऐसा मौलाना फजल रहमान साहब के पास सरप्राइज है जो कह लें कि वो पोजीशन भी उनके पीछे, असद कैसर साहब भी जो साबका स्पीकर हैं, फिर कह लें कि पीपल्स पार्टी की जितनी भी क्यादत है, हर रोज रातों को अब जो मीटिंगें हो रही हैं ये रातों में हो रही हैं। कभी पता चलता जी पीटीआई पहुंच गई है मौलाना फजल रहमान साहब के घर, थोड़ी देर बाद पता चलता है जी पीपल्स पार्टी का कह लें कि वफ्द उनके घर पहुंच गया, फिर थोड़ी देर के बाद पता लगता है जी कह लें कि इसका क्या नाम है मुस्लिम लीग नून का वफ्द उनके घर पहुंच जाता है। तो ये बड़े मामलात इस टाइम पर बने हुए हैं। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मौलाना फजल रहमान के पास जादू का चिराग है जिसकी वजह से अब सारे मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे जा रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब एक ही शख्स की बात मानेगा और वो शख्स कह लें कि आज मौलाना फजल रहमान साहब के घर चला गया जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मौलाना फजल रहमान साहब टाल सके। सहाफी ने सवाल किया जरदारी साहब का जो इस मुल्क के सदर रह चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, क्या आप मौलाना को मनाने में कामयाब हो पाएंगे? तो उन्होंने कहा मौलाना हमारे घर के बंदे हैं, वो हमारे सीनियर हैं, हम उनसे मशवरे भी लेते रहे और हमने बहुत सारा उनसे सीखा है। तो मौलाना फजल रहमान का जब अब ये जो ऊंट है, अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जो सियासत है, पूरी सियासत का जो ऊंट है किस करवट बैठेगा। नाज़रीन जाते जाते आपसे एक और खबर शेयर करते जाएं। कह लें कि 3 तारीख को आपके मुल्क का जो वजीर आजम है वो आपको पता चल जाएगा कौन बनने जा रहा है। वैसे तो जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कह लें कि जो नामजद है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और कह लें कि जो पीटीआई की जानिब से है वो बैरिस्टर गौर साहब है। तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन के बाद आपका जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।